हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हम कर रहे थे 10 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और इसकी एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस 13 एंड 14। तो क्वेश्चन 13 बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो बच्चों, हमको यहाँ पर बताना है कि 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लीस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो कि होता है 100, क्योंकि 100 से छोटा नंबर तो फिर 2 डिजिट वाला हो जाता है जो 99 है। तो हम सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 कंसीडर करेंगे। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम देखेंगे कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, और उसको 7 से डिविजिबल बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो अभी हम करते हैं सोल्यूशन 13। सबसे पहले हमको क्या देखना है, लीस्ट 3 डिजिट नंबर। लीस्ट 3 डिजिट नंबर, और ये नंबर होता है 100। आपको ये शायद पहले से ही पता होगा। अब इसे मैं 7 से डिवाइड करके देखती हूँ कि ये डिविजिबल है या नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। ऑब्वियसली यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ पाएगा। 7 1 7, रिमाइंडर 3, यहाँ से 0 कैरी कर लिया, 7 4 28, रिमाइंडर आ गया 2। तो बच्चों, ये 100 तो डिविजिबल बाय 7 नहीं है, लेकिन हमको फर्स्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल बाय 7 हो। तो उसके लिए क्या तरीका होगा, ये जो डिवाइजर आप देख रहे हैं, डिवाइजर और रिमाइंडर, इन दोनों के डिफरेंस को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा ताकि हमें फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 मिल जाए। तो मतलब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम फाइंड करेंगे फर्स्ट और लीस्ट भी बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। इक्वल्स टू, इट विल बी 100 में हमको क्या करना है, इस डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को ऐड करना है। 7 - 2, 100 + 5 इक्वल्स टू 105। तो इस तरह से 100 तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर है, मतलब 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर है 100, लेकिन हमको 3 डिजिट में ऐसा नंबर फाइंड आउट करना था जो पहला ऐसा नंबर हो जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो ये इसका ये प्रोसेस होता है, हम पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं और इसके बाद डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को डिविडेंड में ऐड कर लेते हैं। इसे डिविडेंड कहते हैं, आपको याद ही होगा, पता ही होगा। दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। और दूसरा एक और तरीका होता है कि जो रिमाइंडर है इसे हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें डिविडेंड से, तब भी वो डिविजिबल बाय द डिवाइजर हो जाता है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर हम कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी अगर हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 2 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अभी तो हमने फर्स्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड कर लिया जो डिविजिबल बाय 7 है। अब हम फाइंड करेंगे लास्ट, मतलब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो उसके लिए पहले हम लिख लेते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, चाहे वो 7 से डिवाइड हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ये होता है 999। अब यहाँ भी हम चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हम किस तरह से लास्ट मतलब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 फाइंड करेंगे, वो देखिए। तो ये 999 लिया हमने, इसे हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 7, रिमाइंडर 2, फिर यहाँ से 9 कैरी कर लिया, 7 4 28, रिमाइंडर 1, फिर से 9 कैरी कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको वीडियो में ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा, मैं इसे यहाँ साइड में डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 999 लिया, इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। 7 1 7, रिमाइंडर 2, फिर 9 कैरी किया, 7 4 28, रिमाइंडर 1, फिर से 9 कैरी कर लिया, 7 2 14, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 5। तो ऑब्वियसली ये जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, लेकिन हमको फिर भी लार्जेस्ट ऐसा 3 डिजिट नंबर तो फाइंड करना ही है जो 7 से डिवाइड हो जाता हो। तो यहाँ पर बच्चों हम सीधे सीधे इस रिमाइंडर को डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि हमको सबसे बड़ा
3 डिजिट नंबर फाइंड आउट हो जाए जो 7 से डिवाइड होता हो। तो अब मैं फिर से एक वैल्यू लिख रही हूँ। अब हम क्या चीज फाइंड आउट करेंगे? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो ये 999 लिया हमने जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, और अभी मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था इसको 7 से, तो रिमाइंडर बच रहा था वहां पर 5। तो इस नंबर में से रिमाइंडर को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरह से ये मिल गया है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। अब इतना करने के बाद बच्चों हम एक सीरीज फॉर्म कर लेंगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। तो वो सीरीज हमको किस तरह से फाइंड करनी है? अब जितने भी 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं उन सबको हम लिख लेंगे। मतलब ऑब्वियसली सारे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन एक सीरीज तो फॉर्म कर ही लेंगे। ऑल 3 डिजिट नंबर्स divisible by 7 are as follows। तो अब वो नंबर्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट नंबर तो हमको मिल चुका है, इट इज 105। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? इसी में अगर हम 7 ऐड कर लेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा जो 3 डिजिट में होगा और डिविजिबल बाय 7 भी होगा। तो यहाँ 7 ऐड करके नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा हमको 112। इसका नेक्स्ट नंबर चाहिए तो फिर से 7 ऐड करेंगे, क्योंकि अगर 7 के मल्टीपल्स चाहिए डिविजिबल बाय 7 का क्या मतलब होगा? मल्टीपल्स ऑफ 7। तो ऑब्वियसली हमको 7 ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर 7 का एक तरह से टेबल ही बनने वाला है। तो ये 105 हो गया फर्स्ट नंबर, फिर 112, अगेन 7 ऐड करेंगे 119, और अब लास्ट नंबर हमको मिल जाएगा 994। तो अब ओवरऑल हमको इस क्वेश्चन में ये करना है कि ये जो 994 है ये इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, ये हमको चेक करना है, ये हमको देखना है। तो ये जो भी टर्म होगा, मतलब यहाँ पर इसे nth टर्म सपोज करते हुए बच्चों हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, और n की जो भी वैल्यू होगी उतने ही 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 7 होंगे। तो अब हमको यहाँ पर सपोज करना होगा लेट 994 बी द nth टर्म of the sequence। Let 994 be the nth term of the sequence। an equals to 994। an का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पिछले भी वीडियोस में हमने काफी टाइम यूज किया हुआ है। a की वैल्यू क्या है? 105, n माइनस 1, और हमको ये सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 7 चाहिए थे, तो ऑब्वियसली जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है यहाँ पर 994। 105 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू, यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 माइनस 5 9, 8 एंड 9 माइनस 1 अगेन 8। 7 को राइट हैंड साइड में लाकर डिवाइड करना होगा, 889 अपॉन 7। तो देखते हैं डिवाइड करके क्या आएगा। 7 में से 7, 7 में से 7 रिमाइंडर 1, 7 टू 14 रिमाइंडर 4 आएगा, फिर 7 7 से 49। मतलब डिवाइड करने के बाद 127 आ रहा है। आप खुद भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। और अब n की वैल्यू हम देखेंगे क्या आएगी। 127 और माइनस 1 राइट हैंड साइड में जाकर ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू मिल रही है 128। तो बच्चों हमने 3 डिजिट नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस फॉर्म किया था जिसमें सारे ही नंबर्स डिविजिबल बाय 7 थे, और उसमें हमने देखा कि जो लास्ट टर्म है, जो nth टर्म है, उसकी रैंक है 128। मीन्स देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 13 सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफी कुछ इसी तरह का है, बस यहाँ पर डिजिट्स को उन्होंने फिक्स नहीं किया। जैसे यहाँ पर ऑल 3 डिजिट नंबर्स के बारे में बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स है दे आर लाइन बिटवीन 10 एंड 250 एंड दे ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 4। मतलब यहाँ पर हमको डिविजिबल बाय 4 सारे नंबर्स चूज करने होंगे।
तो जो फर्स्ट नंबर है उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 10 से लेकर 250 के बीच में सारे नंबर्स हमको चाहिए जो डिविजिबल बाय 4 हो। तो फर्स्ट नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, वैसे तो ये बिल्कुल टेबल्स वगैरह सारे बच्चों को याद रहते हैं, कम से कम 10 तक तो टेबल सबको याद रहते हैं। तो 4 के टेबल में फर्स्ट 2 डिजिट नंबर आता है 12, मतलब 4 3 जा 12। तो 10 के बाद 12 विल बी द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। लेकिन अगर हमको इसे कैलकुलेशन से फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था वैसे ही यहाँ भी फाइंड करेंगे। तो ये है फर्स्ट नंबर 10 जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसको आप डिवाइड कर लेंगे 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आएगा 2। इसके बाद क्या करना है, ये जो 4 और 2 है मतलब डिवाइजर और रिमाइंडर, इनके डिफरेंस को हम डिविडेंड में ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 आफ्टर 10। तो वो नंबर कौन सा होगा, 10 प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12। तो वैसे इतना कैलकुलेशन करके दिखाने की तो जरूरत थी ही नहीं, ये तो सभी को पता है कि 10 के बाद जो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 होता है वो होता है 12। लेकिन अगर कोई इस तरह के नंबर्स हो जिनके टेबल्स हमको याद नहीं रहते तो उसके लिए कैलकुलेशन का ये मेथड होता है, ये तरीका होता है। तो अभी पहले हम सीरीज लिख लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हम लास्ट नंबर भी फाइंड करेंगे जो 250 से पहले आता हो और डिविजिबल बाय 4 हो। तो उसके लिए भी हम कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। पहले 250 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1, यहाँ से 0 कैरी किया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 2। अब इस केस में हम यहाँ पर डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज इसमें कुछ ऐड करने से क्या होगा बच्चों, हम इसके बियॉन्ड चले जाएंगे। हमको वो सारे नंबर्स फाइंड करने हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है बट दे शुड लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हमको 250 के आगे नहीं जाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डिविडेंड से। तो वो नंबर आ जाएगा 248। 248 will be the last term of the sequence। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये है हमारा सोल्यूशन 14। ऑल द नंबर्स बिटवीन 10 and 250, 10 and 250 divisible by 4 आर। अब वो कौन कौन से नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर तो हमने फाइंड किया अभी 12, फिर नेक्स्ट होगा 16, इसका नेक्स्ट 20, बस ये 4 का टेबल चलता जाएगा। लेकिन हमको कहाँ तक लिखने हैं ये सारे नंबर्स, 250 तक पहुंचना है हमको, मतलब 250 से ठीक पहले कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा था, वो नंबर है 248। 248। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने सपोज किया था लास्ट टर्म को nth टर्म और फिर n फाइंड किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे। लेट 248 be the nth term of the sequence। an equals to 248। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248। अब यहाँ पर हम a और d की वैल्यूज पुट करेंगे। तो a की वैल्यू है 12 और d तो 4 ही आएगा क्योंकि ये 4 के मल्टीपल्स हैं। 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248। 12 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू, अब यहाँ 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर मिलेगा हमको 236। 4 राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड होगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 236 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 3, 4 9 जा 36, n माइनस 1 की वैल्यू 59 आ रही है तो n की वैल्यू मिल जाएगी 59 प्लस 1 60।
So there are 60 terms lying between 10 and 250 which are multiples of 4. तो ये हमारा क्वेश्चन 14 भी सॉल्व हो गया। लास्ट में जो भी आंसर होता है उसको पूरा आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहिए ताकि फुल मार्क्स मिल सके एग्जाम में। तो आज हमारे 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और बच्चों किसी भी चैप्टर की जो भी मैंने कंप्लीट कराए हैं उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है और आप प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाकर चेक कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कुछ अच्छे कमेंट्स भी आप डाल सकते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।